जाने में जो लोगों को तकलीफें होती थी वो तकलीफें कभी उन्होंने देखा नहीं, लेकिन नेताजी के आने से पहले पहले इन गड्ढों को भर दिया गया। आप देखिए कहीं आपको गड्ढे दिखाई नहीं दे रहे होंगे, वहीं तक काम किया गया जहां तक नेताजी की गाड़ी जाएगी। गारंटी से कह रहा हूँ कि अगले 10 दिन के बाद यहाँ फिर आपको गड्ढे दिखाई देंगे, क्योंकि नेताजी लोगों का आना जाना होता रहे, चाहे कभी प्रधानमंत्री आए, कभी मुख्यमंत्री जाए, कभी मंत्री आ जाए, कभी भी कोई भी आए। तो इससे क्या होगा, एक तो शहर की सफाई हो जाएगी। ये सब जो है ये अभी नया डाला गया है, कल परसों में से डाल करके बराबर किया गया है, ताकि नेताजी की जो गाड़ी है उसमें जर्रा बराबर फर्क नहीं आना चाहिए। अभी मैं जिस पुल पर हूँ, इस पुल पर पहले बड़े बड़े गड्ढे थे और यहाँ से आना जाना लोगों का दोभर था। बाइक लेकर के जो गुजरते थे वो डरते थे कहीं ऐसा ना हो कि बाइक गिर जाए या आदमी ही गिर जाए, हाथ पैर टूट जाए। ये जो पुलिया देख रहे हैं, ये पुलिया है जहांगीर बस्ती से जब आप चांदनी चौक की तरफ जाते हैं तो ये पुलिया आपको नजर आएगा। और पुलिया की जो स्थिति पहले थी वो वाकई बहुत खराब थी, आगे भी रोड बहुत ज्यादा खराब था, लेकिन आज आपको एक भी गड्ढा नहीं दिखेगा, क्योंकि सारे गड्ढे पूर कर दिए गए हैं, यानी भर दिए गए हैं। अब क्यों भरे हैं, ये अच्छी बात है अगर भर दिए गए हैं, यहाँ की जनता को आसानी हो रही है। भरे किस लिए गए, भरे इसलिए गए हैं क्योंकि मुंगेर के सांसद लल्लन सिंह जी आए हुए हैं और उसके साथ साथ संजय कुमार झा जी हमारे अररिया में आए हुए हैं। समीक्षात्मक बैठक है, जेडीयू और एनडीए कह लीजिए, एनडीए की एक समीक्षात्मक बैठक में ये लोगों को बताया जा रहा है कि भाई 15 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूर्णिया आएंगे, पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, चौकबनी से लेकर के दानापुर तक जो वंदे भारत ट्रेन जाएगी उसका उद्घाटन करेंगे, चौकबनी से जो ईरोड यानी कि तमिलनाडु तक जो ट्रेन जाएगी उसका उद्घाटन होगा। इन सारी चीज़ों का उद्घाटन किया जाएगा और इसी वजह से समीक्षात्मक बैठक की गई है। और ये समीक्षात्मक बैठक एनडीए की तरफ से की गई है और उनके आने से पहले पहले इस पुल पर जो गड्ढे दिखाई दे रहे थे या गड्ढे थे, आने जाने में जो लोगों को तकलीफें होती थी वो तकलीफें कभी उन्होंने देखा नहीं, लेकिन नेताजी के आने से पहले पहले इन गड्ढों को भर दिया गया। आप देखिए कहीं आपको गड्ढे दिखाई नहीं दे रहे होंगे। क्यों गड्ढे नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि नेताजी आएंगे, नेताजी को जरा सी भी उनको जर्क महसूस नहीं होना चाहिए। वो कार से आएंगे फिर भी उनके कमर में थोड़ी सी भी असर नहीं पड़नी चाहिए। आम जनता की हालत चाहे कुछ भी हो जाए, हम और आप हम लोग मर जाएं, हमारी जो गाड़ी है उसकी शॉकर बैठ जाए, हम एक्सीडेंट होकर के हम कहीं भी गिर जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पुल पर बड़े बड़े गड्ढे थे और भरे नहीं गए थे। लोग मांग कर रहे थे कि भाई यहाँ से जहांगीर बस्ती से लेकर के चांदनी चौक तक जो रास्ता है उसको सही किया जाए, सुधारा जाए या रिपेयर किया जाए, क्योंकि रास्ता वाकई बहुत खराब था। लेकिन सर बता देना चाहता हूँ कि नेताजी के आने से पहले पहले रास्ते को भर दिया गया है और यहाँ पर आपको गड्ढे नहीं दिखाई देंगे। और सिर्फ वहीं तक काम किया गया जहां तक नेताजी की गाड़ी जाएगी, यानी आगे जहां नेताजी का प्रोग्राम है जहां पर वो उतरेंगे वहीं तक जितने भी गड्ढे थे उनको भर दिया गया। और ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि भाई यहाँ तो गड्ढे हैं ही नहीं, लोगों को दिक्कत और परेशानियां कुछ भी नहीं होती है। हम ये चाहते हैं कि भाई हमारे अररिया में या यूँ कह लीजिए कि कोई भी जिला हो, हर जिले में जो है नेताजी लोगों का आना जाना होता रहे, चाहे कभी प्रधानमंत्री आए, कभी मुख्यमंत्री जाए, कभी मंत्री आ जाए, कभी भी कोई भी आए। तो इससे क्या होगा, एक तो शहर की सफाई हो जाएगी, दूसरी बात अगर सड़क पे गड्ढे हैं, सड़क पे अगर सड़क खराब है, सड़क नहीं है और नाला वगैरह नहीं है, तो भाई साहब ये बन जाएगा और इससे आम जनता को फायदा हो जाएगा। मैं जिस पुलिया पर हूँ, हो सकता है आपको एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, समझ ना पाए। ये जो पुलिया है, ये पुलिया जहांगीर बस्ती से जब आप चांदनी चौक की तरफ जाते हैं तो आपको ये पुलिया नजर आएगा। और मैं ये गारंटी से कह रहा हूँ कि अगले 10 दिन के बाद यहाँ फिर आपको गड्ढे दिखाई देंगे, क्योंकि भाई सिर्फ गिट्टी डाल करके बराबर किया गया है, ताकि सिर्फ जो लोग हैं, जो नेतागण हैं, जो गाड़ी है उनकी गाड़ी पर असर नहीं पड़नी चाहिए, उनको जर्रा बराबर तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आपको तकलीफ हो जाए, आपकी कमर टूट जाए, आपकी जो बाइक है या आपकी जो कार है उसका शॉकर बैठ जाए या फिर पंचर हो जाए, गाड़ी ठुक जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नेताजी को जर्रा बराबर तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और हम भी चाहते हैं नेताजी को तकलीफ ना हो, बस आम जनता को तकलीफ हो। हम भी यही चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आप ये वाला काम जो आज आपने कराया है, ये अभी यहाँ पर लोग कहेंगे यहाँ तो कांग्रेस के विधायक हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब जेडीयू के जो मंत्री हैं या जेडीयू के जो नेतागण हैं, जब वो लोग आए तो आपने इनको प्लेन कर दिया, यहाँ पर गिट्टी वगैरह डाल करके बराबर कर दिया। और जब पहले ये काम आप कर सकते थे, जब लोगों की परेशानी हो रही
किसी ना हिम्मत से आपके पास ऑप्शन था, आप कर सकते थे, लेकिन आपने कोशिश ही नहीं की। या आपको लगता है कि आम जनता को परेशानी हो रही है, होने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देख लीजिए आप, यहाँ पर ये सब जो है ये अभी नया डाला गया है, कल परसों में इसे डाल करके बराबर किया गया है, ताकि नेताजी की जो गाड़ी है उसमें जर्रा बराबर फर्क नहीं आना चाहिए, जर्क नहीं आना चाहिए, उनकी कमर में दर्द नहीं होना चाहिए, आम जनता को कुछ भी हो जाए। अब देखिए ये सब अभी नया डाला गया, ये जो आप मटेरियल देख रहे हैं ये सब कुछ नया डाला गया। और जहाँ तक मंत्री जी की गाड़ी पहुंचेगी वहीं तक माल डाल करके या मलबा डाल करके उसको बराबर किया गया है, ताकि उनको आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। आपको देखिए यहाँ पर प्रोग्राम है, यहाँ पर पोस्टर बैनर लगे हुए हैं। मैं एक बार फिर से आपको बता देना चाहता हूँ, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 15 तारीख को पूर्णिया आ रहे हैं और पूर्णिया एयरपोर्ट इसी मौके पर पूर्णिया एयरपोर्ट उद्घाटन करेंगे। उसके बाद चौकबनी से दानापुर के लिए जो वंदे भारत ट्रेन है उसका उद्घाटन होगा। चौकबनी से अमृत भारत जो ट्रेन है जो ईरोड जाएगी यानी कि तमिलनाडु, उसका भी उद्घाटन होगा। इसके अलावा जो नई रेल लाइन है जो अररिया टू गलगलिया बनी है उसका भी उद्घाटन होगा। और उसी की समीक्षात्मक बैठक के लिए यहाँ पर जो है जेडीयू के नेतागण आए हुए देखने के लिए आए। इससे पहले पूर्णिया की बात कर लीजिए, पूर्णिया में भी नेतागण आए। आज जो नेतागण आए हैं ये समीक्षात्मक बैठक के तौर पर यहाँ पर बैठक हुई है। लोग बता रहे हैं कि भाई जब 15 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो आपको जाना है। लेकिन इसी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, अच्छी बात है और हम ये चाहते हैं कि हर बार क्या कहते हैं नेतागण जो है अलग अलग जिलों में जाएं, देखें, अच्छी बात होगी। लेकिन इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, जो प्रशासन को दिक्कत होती है क्योंकि उनको संभालना पड़ता है। लेकिन उस मौके पर एक अच्छा काम हो जाता है। अच्छा काम क्या होता है? शहरों की सफाई हो जाती है। शहरों में अगर रोड घटिया है, वाहियात है, चलने फिरने के लायक नहीं है, वो रोड बन जाता है। ये देखिए आप, यहाँ ये सब में पूरा खड्डा था, ये अब बाइक लेकर के आने जाने में आपको दिक्कत होती, लेकिन सर अभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप जो है सड़क पर जो है अब गड्ढे आपको दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि गड्ढों पर जो है मटेरियल दिख रहा होगा। यही कहने का मतलब है कि कभी अगर भाई हम परेशानी में रहे, जनता परेशानी में रहे, उसको किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। नेताजी एक दिन के लिए आते हैं, वो भी कार से आते हैं, और जहाँ से वो आएंगे वहाँ से हवाई जहाज़ में आएंगे या राजधानी एक्सप्रेस में आएंगे, और जब वो यहाँ पहुँचेंगे यहाँ भी थोड़ी सी तकलीफ उनको नहीं होनी चाहिए, इसलिए नई नई सड़कें बना दी जाती है। आपका और हमारा क्या, आपका और हमारा क्या, जो वोट देते हैं, जो ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।